सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का वीडियो बनाने का कारण ये है कि सामने देख रहे होंगे एक महान ज्ञानी, 21 ब्रह्मांड इनके तरह हिसाब से 21 ब्रह्मांड छोड़िए, अखिल ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड का ज्ञानी व्यक्ति ये। और उंगलियों का मतलब कि जो इशारे होते हैं ना, उंगली के इशारे देखना, इसके उंगली के इशारे देखना, ठीक है। इसकी शक्ल से मैच नहीं खाएंगे वो। एक दिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी काल के ऊपर और व्रत के ऊपर, तो इसको मिर्ची लग गई। जब सच्चाई सामने आई ना, इसको मिर्ची लग गई। अब मेरी वीडियो के ऊपर ये किस प्रकार से ये नाम लेने की तो इनकी क्षमता नहीं है कि किसने बोला क्या करिए, पर क्या है, इशारों में मेरा वीडियो लेकर वो वीडियो इसने बनाई। अब कैसी गपोड़बाजी कर रहा है ये, अभी हम तुमको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, सर्वशक्तिमान नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा नहीं है जो आपको मोक्ष दे सकते हैं या फिर आपके कर्म बंधन को काट सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको अपने गुरुओं द्वारा दिए गए उससे खोखले ज्ञान पर ही आरूढ़ रहना है और उसी को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के खोखले उदाहरण और खोखले लॉजिक यूज करते हैं। ऐसे ही एक महाशय हैं, उन्होंने कई सारी बातें संत रामपाल जी के बारे में बोली हैं। कुछ बातें तो अपने खोखले ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हैं और कुछ बातें अपने गुरुओं को डिफेंड करने के लिए, संत रामपाल जी से ईर्ष्या निकालने के लिए उसने कही है। अच्छा, मैंने कुछ बातें मतलब बिल्कुल खोखली है और अपने गुरुओं को डिफेंड करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो देख लो, मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो प्रमाण के सहित और अक्षरश उसको पढ़ता हूँ, उसमें कोई चीज़ अपने तरफ से ऐड नहीं करता हूँ, ना अपने वहाँ से कुछ चीज़ में निकालता हूँ। तो सबसे पहली बात इसने यहाँ पर इसका कहना है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये कर्म बंधन नहीं काट सकते, ये मुक्ति नहीं दे सकते, ये हम खोखला ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले जो आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आप थोड़ा सा इसको स्पीड में देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम तुमको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी गपोड़बाजी अभी की पोल खुलती है, ठीक है। तो पहले विष्णु जी के बारे में देख लेते हैं हम। चलिए, ये श्री विष्णु पुराण देख रहे होंगे, इसके प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय में जाएंगे, ठीक। ये अध्याय प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय में ये अब प्रथम श्लोक से हम 4 श्लोक तक पढ़ेंगे, ठीक है। श्री प्रास जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। किस चीज़ से तारने वाले हैं? संसार सागर से। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एकरस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विष्णु जी की, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। ये श्लोक भी पढ़ लेना, ठीक है, संस्कृत पढ़ लेना 1 से 4 तक। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्ति के दाता कौन? भगवान विष्णु। खोखला ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में लिखा है उसको ही बता रहे हैं, वेदों में भी लिखा है, पर क्या है ना कि तुम जैसे महान प्राणियों के लिए वेद खोलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अर्थों का अनर्थ करना सबसे पहले तुम्हारे गुरु ने शुरू किया, उसके बाद चेले भी वही करते हैं, ठीक है। वेद खोलने की आवश्यकता नहीं मुझे, मैं पुराण से ही दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया विष्णु जी का। अब तुम्हें शिव जी का दिखाते हैं, भगवान शिव का दिखाते हैं। ये श्री शिव महापुराण है। चलो इसके विंध्येश्वर संहिता के 4थे अध्याय में चलते हैं। ये 4था अध्याय है, श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। अभी आगे वीडियो में भी कहेगा कि ये कीर्तन करना, जागरण करना, इससे कोई लाभ नहीं। अब तो ये दिखा रहे हैं,
इसका सीधे 18वें श्लोक में जाते हैं। क्या लिखा, पढ़। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सभी के साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं। क्या है? वेद सम्मत। भजन, श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहने पर अनुगामियों सहित धर्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वेदांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ये कौन कह रहे हैं? व्यास जी, जिन्होंने वेद ये सारे चीज़ रचे। ठीक है, तो आगे क्या कहा है कि हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधन में असमर्थ हो वह किस उपाय का अवलंबन करने का मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। अब यहाँ पर ऋषिगण पूछ रहे हैं कि आपने तीनों का साधनों का जो मुक्ति का उपाय है वो तो बता दिया, पर जो ये तीनों करने में असमर्थ है तो उसके लिए क्या उपाय है, अब ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे फिर 5वें अध्याय में बताया जा रहा है कि जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी आ गया, शिवलिंग पूजा का भी सब है कि मुक्ति के वो हैं। तो भगवान शिव की भी महिमा देख ली कि मुक्ति के दाता हैं। अब ये रामपाल के चेले बोलेंगे कि देवी भागवत महापुराण में तो ऐसा लिखा है, तो देवी भागवत महापुराण देवी जी की महिमा है, उसमें देवी जी को परम तत्व के रूप में वहाँ बताया गया है। देवी जी की साधना से वहाँ मुक्ति हो रही है। पढ़ लो पूरा इसको, देवी भागवत महापुराण, क्योंकि किसी कल्प में देवी जी परम तत्व हैं, किसी कल्प में ब्रह्मा जी हैं, किसी कल्प में शिव जी हैं, किसी कल्प में भगवान विष्णु जी हैं। तो जब क्योंकि सृष्टि एक बार रचना नहीं हुई ना, सृष्टि की तो अनेक बार रचना हुई है। किसी कल्प में देवी जी से ही सारा उत्पन्न हो रहा है, पर होने के लिए ये एक ही तत्व है। ये आगे पहले में वीडियोस में बना चुका हूँ मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी। अब इसके लिए एक बात बिल्कुल सही बैठती है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, इनसे नहीं हो पाएगा, सही कह रहे हैं ना। ठीक, इससे नहीं हो पाएगा। अब इसका अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए। उन्होंने कई सारी बातें संत रामपाल जी के बारे में बोली हैं। कुछ बातें तो अपने खोखले ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हैं और कुछ बातें अपने गुरुओं को डिफेंड करने के लिए, संत रामपाल जी से ईर्ष्या निकालने के लिए उसने कही है अपने वीडियोस में। तो आइए एक एक करके उसके अज्ञान की ढोल की पोल खोलते हैं आज की इस वीडियो में। पहले तो उस महाशय ने गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 के बारे में कहा। तो यहाँ पर गीता ज्ञानदाता अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना बहुत सहन करने वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब यहाँ पर उस महाशय का लॉजिक था कि यहाँ पर जो यह योग लिखा है तो यह योग भक्ति के लिए नहीं है, कि यहाँ पर गीता ज्ञानदाता भक्ति के लिए कह रहे हैं। मतलब आप एक दो श्लोक पीछे पढ़ लेते, वहां पर यह योग के बारे में बताया गया है। तो चलिए पीछे भी चलते हैं, गीता अध्याय 6 के श्लोक 1 में चलते हैं। पहले तो यहाँ पर योग की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। मतलब जो ये योगी समझते हैं कि भाई सिर्फ जो योग करते हैं वो ही योगी हैं, तो नहीं। मतलब गीता ज्ञानदाता ने 1 से 16 तक योगी की विषय बताया है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं वो किस प्रकार से साधना करते हैं, मतलब वह योगी होता है। जैसे गीता अध्याय 6 का श्लोक 10 में यहाँ पर कहा है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मतलब यहाँ अब देखो ये बोल रहा है कि हम पोल खोलते हैं, खुद की पोल खुद खोल रहा है। देखिए यहाँ पर भी साफ लिखा है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला,
आसक्ति रहित और संग्रह से रहित योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित होकर, एकांत स्थान में स्थित होकर, तो जो ध्यान योगी होता है वो कहाँ बैठता है? वो भीड़ भाड़ में जाके बैठता है। इस मूर्ख से पूछो कि जो योगी होता है, जो ध्यान योग करता है, क्या वो एकांत में होके बैठता है कि किधर जाके बैठता है? हाँ, कैसी मतलब कि बातें भी इस प्रकार से की जा रही है कि मतलब कि सामने वाला ये सामने वाले के मतलब कि जो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि ये किस प्रकार से बात कर रहा है। ठीक है, आगे इसकी गपोड़ सुनिए। पर किसकी? योग करने वाले योगी की बात हो रही है। मतलब वो वाला योग नहीं कि पालकी माटे बैठ के और योग करने लगे। अब देखो यहाँ पर कि यह योग नहीं कि मतलब कि कोई पालती मार के बैठे, याले योग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। भाई अगर योग का अर्थ भक्ति है तो अध्याय 4 के प्रथम श्लोक में जब भगवान कृष्ण बोलने की यह योग मतलब कि यह योग मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र से कहा था, तो क्या भक्ति कही थी? यह भक्ति मैंने उससे कही थी। हाँ, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति की बात तो आगे अध्याय में चल रही है, वो पीछे कैसे आ जाएगी बात उसकी? चौथे श्लोक के बाद ओम तत्सत वाली भक्ति है ना, 17वें अध्याय में है वो। तो वहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि ये है योग मैंने? वहाँ योग का अर्थ है शिक्षा, और यहाँ योग का अर्थ है ध्यान योग यहाँ पर। क्योंकि योग 8 प्रकार का होता है। एक बार सर्च कर ले, गूगल में ही सर्च कर ले कि योग कितने प्रकार का होता है। योग का अर्थ भक्ति ले जा रहा है। चलो आगे इसकी गपड़ सुनते हैं। परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो भी काम भक्त के द्वारा किए जाते हैं, यानी योगी के द्वारा किए जाते हैं, उसकी बात की जा रही है। इसी प्रकार गीता अध्याय 6 के श्लोक 7 में भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने की बात की जा रही है, यानी परमात्मा की प्राप्ति की बात की जा रही है। तो योग कहें या फिर भक्ति कहें, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर उस परमात्मा को पाने की, हाँ, योग कहें या भक्ति कहें एक ही बात है। ठीक है, योग कितने प्रकार का होता है तूने ये नहीं बताया और तू ना बता पाएगा, क्योंकि गुरु ही तुम्हारा अधूरा है, तो कैसे बताएगा? की बात की जा रही है। मतलब यदि हम 6 के 15 में भी देखें तो यहाँ पर लिखा है कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद गति की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यदि आप गीता ज्ञानदाता को मानते हैं और उनको पाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताया है। आगे और देखिए गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में यहाँ पर फिर कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति, परमात्मा को पाने का योग यानी भक्ति, ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना बहुत सहन करने वाले स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर सभी प्रकार के योग की बात आ गई है, उस परमात्मा को पाने के लिए, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए। और साथ में गीता अध्याय 6 के श्लोक 15 में भी बता दिया यदि मुझे पाना है यानी गीता ज्ञानदाता को पाना है तो आपने क्या करना है। साथ ही अपनी भक्ति बताते समय ये भी कह दिया कि यह भक्ति ना तो अधिक खाने वाली की और ना ही बिल्कुल ना खाने, यानी जो व्रत रखते हैं उपवास रखते हैं दिन में बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन अब तो व्रत के नाम पर लोग अब ऐसे फूड खाने लगे हैं। फिर भी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि यह योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाली की और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सिद्ध नहीं होती, कभी सफल नहीं होती। तो यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने उस या तो अपने बारे में बता दिया कि मुझको पाना है तो व्रत मत रख, और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाना है तो भी व्रत मत कर, ना तो अधिक। हाँ, देखो ये ज्ञानी को, देखो ये शकल देखो इस ज्ञानी की। भगवान वहाँ अपनी ही बात कर रहे हैं, ना कि किसी अन्य की। थोड़ी तो शर्म कर ले। हाँ, भगवान श्री कृष्ण वहाँ एक चैप्टर बता रहे हैं, पहले उस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, फिर अगला टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। एक टॉपिक जब शुरू किया ना, उस टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बीच में से कुछ चीज़ घुसेड़ दें उसमें, जैसे रामपाल घुसेड़ता है। हाँ, कहीं का बजरी कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, यही करते हो ना। ठीक है, इसने असली बड़ी चालाकी से असली श्लोक तो दिखाया ही नहीं उसमें। चलो हम दिखाते हैं असली श्लोक क्या था। ये भगवद गीता है, इसके अध्याय 6 में चलते हैं। ये मैं पहले बना चुका हूँ, पर इसका ज़रा मुंह बंद करवाएं अभी हम। ये छठा अध्याय आ गया। ठीक है, इसमें 16वां श्लोक पहले सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना ही सोने वाले का ही सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जब व्रत की बात आती है, अगर व्रत में फिर सोना उठना ये क्यों बताया जा रहा है? ठीक है, अब देखो पीछे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, 11 से जब हम पढ़ेंगे कि
ये देखो, ये बोल रहा था कि यहाँ पर ये वो भूमि पर बैठ के वाले योग की बात नहीं हो रही है। ये देखो, शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा न अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसन में स्थित स्थापन करके, देखो बात कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू करके उस आसन पर, 12वां, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब योग का अभ्यास क्या, योग, अब यहाँ पर अगर वहाँ भक्ति ले जा रहा है योग का अर्थ, तो योग का अभ्यास का अर्थ समझता है कि भक्ति का अभ्यास किया जाता है। हाँ, 13वां, काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। 13वां। 14वां, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी, देखो लिखा है ना साफ, ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। फिर 15वें में बोला, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। जो परम शांति मतलब कि मुक्त हो जाता है मेरे में। ठीक है, ये पूरे नियम बताए जा रहे हैं। उसके बाद 16 में बोला कि हे अर्जुन, यह योग। अब जब यहाँ पर यह शब्द आया, इसका मतलब पीछे कोई बात चल रही है ना, उसी की बात हो रही है। अचानक से कोई बात थोड़ी ना घुसेड़ देंगे वहाँ पर। यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और न ही बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जब ये पूरा चीज़ ये बोला, क्यों बोला, देखो कि यह अधिक खाने वाले का कैसे नहीं होगा, कैसे सिद्ध नहीं होता। मैं बताता हूँ कि जैसे ध्यान योग की क्या आवश्यकता होती है, एकाग्र मन। तो जब ज़्यादा खा लेगा तो उसको क्या आएगा, पेट में अड़चन होगी, पेट में मतलब कि आलस आएगा, निद्रा लगेगी, तो ध्यान में वो ध्यान नहीं लगा पाएगा। दूसरा जो बोला कि ना बिल्कुल ना खाने वाले का, मतलब अगर बिल्कुल नहीं खाएगा तो भूख लगेगी उसको, और तो फिर उसमें ध्यान कैसे लगाएगा, सारा ध्यान तो भूख की तरफ जाएगा ना। उसके बाद बोला कि ना अधिक सोने वाले का, अगर ज़्यादा सोता है तो शरीर में आलस्य आता है, फिर भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब ध्यान में बैठेगा तो आलस आएगा, तो ध्यान आलस की तरफ जाएगा। और ना ही बिल्कुल ना सोने वाले का, अगर बिल्कुल नहीं सोएगा तो ध्यान में जब बैठेगा तो निद्रा आएगी, तो ध्यान कहाँ से लगाएगा। इसलिए भगवान ने बोला कि चारों चीज़ें ध्यान योग में वर्जित हैं। ठीक है, अब तेरे को हम व्रत की महिमा दिखाते हैं, पुराण से ही दिखाते हैं। ठीक, रुक जा। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तुम्हारा फेवरेट पुराण, इसमें कुछ चीज़ ऐसी मिलती है ना कि तुम्हारे हिसाब से है। अब देखो इसके तीसरे स्कंद के अध्याय 26 और 27 में चलते हैं। चल, ये तीसरा स्कंद के 26वां अध्याय पढ़ ले, हेडिंग ही पढ़ ले पहले। नवरात्र व्रत विधान, कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जन्मे जी बोले, ठीक है, हे दिक्श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर विशेष करके शारदीय नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए कि उस पूजन का फल क्या है, क्या फल है, उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताया। बोला। अब व्यास जी बोले, व्यास जी ने रचे ना सारे ये। हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, नवरात्र व्रत के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरतकाल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सभी प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई है। तो अब देखो इस पूरी विधि बताई जा रही है। ये देखो, ये देखो सारा बताया जा रहा है। ये देख, है ना, देख ले। तो पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में, तो हम क्यों ना करें भाई, बता। और ये देख,
तो बोल रहा ना भगवती कौन है, ये देख, जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है। कौन, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? देवी जी की। मैंने पहले बता दिया ना कि तीनों रूप किसके हैं, देवी जी के ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है। उस भगवान त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, कल्याण सब प्रकार की कामनाओं से पूर्ण करने वाली उस भगवती कल्याणी का भी मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। देख ले ये, तो अभी पता चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक चीज़ और पता चल गया होगा कि जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम बोलते हो ना, तीन गुण वो, हाँ, वो आज समझ में आ गया होगा। और व्रत क्या है, हमारे जो देवी भागवत महापुराण में भी लिखा है। अब तुम्हें शिव महापुराण से भी दिखाता हूँ तेरे को मैं, चल। ये शिव महापुराण का द्वितीय खंड है, चलो इसके 300 उसमें चलते हैं। ये 38वां अध्याय, भगवान शिव के विभिन्न व्रतों का पढ़। भगवान शिव के विभिन्न व्रतों में शिवरात्रि का व्रत का विशिष्ट, ठीक। अब यहाँ के 17वें श्लोक में चलते हैं। देख, मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। सनातनी श्लोक भी पढ़ ले भाई, क्या लिखा है, सनातनी, ये पढ़ ले, 17वां और 18वां, ठीक है। अब देखो 19वां, देखो, सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों में व्रत करने से शिव जी की संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जब लिख रखा है हमारे उसमें, तो भाई हम क्यों नहीं करें हम। अब जो 20-25 साल की एक पंथ शुरू हुआ, हम उसकी बात मान लें, और तुम्हारी मतलब, और हमारे शास्त्र, हम अपने शास्त्रों की बात नहीं माने। वाह भाई वाह, चलिए ठीक है, इनके लिए फिर एक बार और हो जाए वो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना। अब आगे का गपोड़ इसकी, ठीक है। अब आगे की गपोड़ तुम्हें दिखाते हैं। जिन्हें सत्य कबीर की साखी से एक प्रमाण दिखाया था। निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे उनको धरू ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा ही नहीं है, ये अपने तरफ से शब्द डाल रहा है ना, ठीक। चलो आगे चल रहे। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते। और हाँ, अब जो जोर जोर से चिल्लाने वाले कि हम तो इनकी भक्ति करते हैं, किनकी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गुरु तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये हमारे भक्ति के लायक के नहीं है, इनकी भक्ति नहीं करनी है, ये हमारे दुश्मन भी नहीं हो सकते, ये बोल रहा है। अभी कहाँ गए कहने वाले कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, तो ये खुद बोल रहा है कि ये भक्ति के लायक के नहीं है, दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। मतलब उस महाशय का कहने का मतलब था कि कबीर साहब किसी और की भक्ति करते थे, किसी और को परमात्मा मानते थे, ऐसा वो अपनी शब्दावली, अपने दोहों के माध्यम से ही कह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सत्य कबीर की साखी पेज नंबर 183 में, यहाँ पर ये। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, लिखा तो है ना, ऊपर से देख लेना। संपूर्ण माही समझाया 20, तो साहिब नहीं होए, सकल माज में रमी रहा मेरा साहब सो। ये तुम्हारे कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा साहब तो कोई दूसरा है, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। मेरा साहब एक है, दूजा मैं नहीं कहता हूँ, दो नहीं है मेरे साहब। दूजा साहब जो कहूँ साहब खरा रिसाए। अगर मैं कहूँ कि मेरे 2 साहब हैं, मेरे 2 ईश्वर हैं, तो मेरा जो ईश्वर है वो मेरे से गुस्सा होएगा। जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, बोल रहे हैं कि जिसके ना रूप है ना रंग है, पुहुप ताश पे पातला ऐसा तत्व अनूप।
चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। बोल तो रहे हैं भाई कबीर तुम्हारे परमात्मा। हाँ, फिर नीचे लिखा निगल सबल जो जानी के नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरू ना शीस। हाँ, अब बताओ तुम्हारे कबीर परमात्मा ऐसा क्यों कहेंगे, जबकि सबसे बड़े हैं ना, किसके आगे सर झुकाएंगे वो, बताओ ना। जन्म मरण से रहित है मेरा साहब सोई। अब यहाँ नीचे भी देखो इतना बार कह दिया कि मेरा साहब दूसरा है। अब देखो इसमें कुतर के क्या करता है ये। दोहा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया था। अब उसी के कुछ दोहों के ऊपर ये कहता है कि यहाँ पर देखो ये लिखा है ना कि कबीर साहब जी कह रहे हैं कबीरा सुमरे तासु को जाकी भुजा अनंत, मतलब कबीर साहब उसको बसते हैं जिसकी भुजा अनंत है। अब यहाँ पर उस महाशय का कुतर्क सुनिए, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अनंत भुजा है वो किसकी है। तो देखिए गीता अध्याय 11 का श्लोक 16 और 19, उसमें लिखा है कि कृष्ण जी जो है उनकी ही भुजा अनंत है, ऐसा गीता में लिखा है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सत्य कबीर की साखी है क्या, मतलब कबीर जी ने उस साखी में आखिर क्या बातें कही हैं, किसके लिए कही हैं। तो कबीर साहब जी ने जो सत्य कबीर की साखी में अपनी वाणियां कही हैं वह धर्मदास जी को समझाते हुए कही है कि मैं उस परमात्मा की वहाँ पर धर्मदास का नाम किधर है भाई, पूरी साखी में दिखा कि वहाँ पर धर्मदास कोई बोल रहा हो। इसके बारे में मैंने पढ़ा, सत्य कबीर की साखी इन जो चेले थे उनको पढ़ाई जा रही थी, वहाँ पर तो धर्मदास का नाम भी नहीं है भाई। हाँ, और बोल रहा है कि ये समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे रामपाल के चेले, जब गीता अध्याय 15 के 4 श्लोक में जब भगवान कह रहे हैं ना मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ, तो वो भी कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। 18 के जो 62 में बोल रहे हैं ना कि तू उस परमात्मा की शरण में चले जा, वो भगवान उसको एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझा रहे हैं, अर्जुन को समझाने के लिए। और 1866 जो तुम बोल रहे हो ना व्रत शब्द का अर्थ जाना होता है, वहाँ पर भी भगवान अर्जुन को ठीक है समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, खुद को दास बता रहे हैं, ठीक है, खुद को उसके शरण में बता रहे हैं, इसीलिए ठीक है। जब तुम ये कुतर्क करोगे तो हम भी ये कुतर्क करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ बता, जब तुम्हारे कबीर परमात्मा जो गरीबदास को, जब वो गरीबदास बोल रहा हूँ, वो धर्मदास को जब पता था, इससे पहले पता चल गया कि ये परमात्मा है, तो ये कहना था ना तुम्हारे कबीर तुम्हारे परमात्मा है कि मैं कबीर मैं परमात्मा, वहाँ पर क्यों नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, सही बात बताऊँ तो संत कबीरदास जी एक संत थे, एक साधारण से संत थे, ठीक है, एक संत थे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। वो प्रभु श्री राम की भक्ति करते थे, इतना पता है हमको, और साफ साफ लिखा भी है। एक बस संत थे, और काफ़ी सारे संत हुए हैं हमारे देश में, सिर्फ कबीरदास ही नहीं, संत कबीरदास, तुलसीदास जी, बहुत से हैं, ये कालिदास जी, बहुत से संत हुए हैं, कोई कबीरदास जी एक संत नहीं है। और तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ कि जो गरीबदास जी थे और जो मुलुकदास थे या तुम्हारे ये धर्मदास थे, अपने गुरु के प्रति ईश्वरीय भाव रखते थे। जैसे तुम लोग आजकल बोलते हो ना कि रामपाल जी महाराज भगवान बोलते हो ना, ऐसे ही उन्होंने भी अपने गुरु को ही ईश्वर मान लिया था। धर्मदास जी ने और ये गरीबदास जी ने गुरु के रूप में मानते थे ना इसको, कबीरदास जी को, इसलिए ये बात आ रही है कहीं कहीं पर। गुरु के प्रति वो ईश्वरीय भाव का वो रखते थे। ठीक है, अब देखो आगे की गपोड़ सुनिए इनकी। करता हूँ जिसकी भुजा अनंत है, और मैं उनको कभी नहीं बसता जो जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता जो जन्मते और मरते हैं उनको। हाँ देखो, अब अपनी तरफ से गपोड़ करने लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते मरते हैं। भाई कहाँ लिखा है, दिखा ना मेरे को, दिखा वहाँ पर कि दिखा है कि यहाँ पर ये जन्मते मरते हैं। हाँ, आविर्भाव तिरोभाव का अर्थ तुमने कभी जिंदगी में दिखाया नहीं, अपने से जोड़ लिया, बन गए महान। नहीं बचता, मैं उस पूर्ण परमात्मा को बसता हूँ, ऐसा वो समझाना चाह रहे थे। और कबीर साहिब यहाँ पर सिंपल धानक और कबीर और जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, ना कि उन्होंने। हाँ, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक मानव के रूप में लीला कर रहे थे, वहाँ प्रभु श्री राम भी मानव के रूप में लीला कर रहे थे। हाँ, तब क्यों मतलब कि चिल्ला रहे थे कि ये देखो ये भगवान श्री राम कैसे हो सकते हैं कि इनको पता ही नहीं कि इतनी इनकी पत्नी को कौन ले गया। बेलों से पकड़ के रो रहे हैं, पत्तों से पकड़ के रो रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, कभी उससे पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ है। क्यों बोल रहे हो, वो भी तो लीला कर रहे हैं ना। और वहाँ पर तो साफ साफ शब्दों में लिख भी रखा है रामायण में कि ये लीला कर रहे हैं, और हमारे महाभारत में भी साफ साफ लिख रखा है कि भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं।
अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ये यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है कि ये लीला कर रहे हैं, ये बताओ, ये कबीर साखी में कहाँ लिख रखा है कि लीला कर रहे हैं, ये दिखा चल। अपने आप को परमात्मा कहा। कबीर साहिब जी ने अपनी कुछ ही वाणियों में कहा है अपने आप को परमात्मा, जैसे कि गुरु गोरखनाथ को समझाते हुए, रामानंद जी को समझाते हुए, नानक। कैसे कहेंगे भाई, जब कबीरदास ईश्वर ही नहीं है, भगवान ही नहीं, एक भगवान के रूप में भी नहीं है, वो ईश्वर ही नहीं है, तो कहाँ से वो एक संत हैं? वो क्यों कहेंगे भाई खुद को? अब तुम लोगों ने उसमें मिलावट करके कुछ 2-4 शब्द जोड़ के तुमने कह दिया। हाँ, 500-600 साल पहले उनका जन्म हुआ, उसको ईश्वर मान के चलो। ना हमारे वेदों में उसकी महिमा मिलती है, ना हमारे पुराणों में, ना हमारी गीता में, और उसको सनातन से जोड़ ले तुम कबीरदास जी को। अरे मानो कबीरदास जी को भगवान मानो, परमात्मा मानो, सर्वेश्वर मानो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर सनातन के में उंगली करना बंद करो, सबसे पहली बात, ठीक है? जी को समझाते हुए ऐसी जगह पर अपने आप को परमात्मा बताया है, लेकिन बाकी कई सारी जगह उन्होंने अपने आप को परमात्मा का दास ही बताया है, समझाने के उद्देश्य से। मतलब कबीर साहब जी यहाँ पर दास, जुलाहा। हाँ, तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे ना, सारे थे, ये भी समझाने के उद्देश्य से अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं उसी आदि नारायण के शरण में हूँ, तो समझ ले इतना, ठीक है? पर इसका दूसरा अर्थ भी है, पर दूसरा अर्थ तेरे को बताएंगे किसी दिन कि मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ का अर्थ क्या होता है। चल मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने तेरे से कहा कि जा तू रामपाल से ये कह के आ कि मैं TR पहाड़ी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, जा कह दे अपने गुरु से। तो वहाँ पर जाके क्या कहेगा तू अपने गुरु से? गुरुजी TR पहाड़ी बोल रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बताइए ये तूने अपने के लिए बोला या मेरे लिए बोला? तूने मेरे लिए बोला ना। जो शब्द मैंने बोले थे वही शब्द तुमने जाके अपने गुरु से बोले। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बोल रहे हैं कि उस आदि नारायण के शरण में हूँ, ऐसा भाव करे, ये बोला जा रहा है वहाँ पर मूर्खों ने इसका अर्थ ही अनर्थ कर लिया। चलिए गपोड़ आगे। कवि और एक आम संत की भूमिका निभा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को केवल उस परमात्मा का दास बताया था, लोगों को समझाने के उद्देश्य से। धर्मदास जी को भी समझाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा था कि मैं उस परमात्मा की भक्ति करता हूं जो अजरो अमर है, जो सतलोक में रहता है। तो यहाँ पर ये उल्लू क्या समझ बैठे कि कबीर साहब तो देखो किसी और परमात्मा की भक्ति करते हैं। हाँ, तो जो 15 के चौथा श्लोक, 18 का 62 श्लोक, 18 का 66 श्लोक, कुछ गधे लोग ये समझ बैठे कि भगवान श्री कृष्ण किसी और की शरण में जाने को बोल रहे हैं, और कुछ गधे लोग ये समझ बैठे कि 15 का चौथा श्लोक था, ये समझ बैठे कि वो तो किसी और की शरण में है भगवान श्री कृष्ण। और अध्याय 4 का 5वां श्लोक जो अर्जुन को समझाने के लिए कहा था, कुछ मूर्ख और गधे और उल्लू ये समझ बैठे कि भगवान श्री कृष्ण को जन्मते मरते हैं, ठीक है? तो जबकि कबीरदास जी का तो जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ, ये तो इतिहास में भी है, कोई पुराना नहीं है, कोई इतना पुराना नहीं है कि लोग उसको तथ्य को नहीं जान पाएँ। अभी 500-600 साल पहले की बात है, 500-600 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण, हाँ, आज से महाभारत 5000-6000 साल पहले हुआ, तब की बात है। बातें करता है बड़ी बड़ी। चल, जिनकी भुजा अनंत है, मतलब अपने खोखले ज्ञान का लॉजिक देने के लिए भी खोखली बातें ही यूज करते हैं। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं वो अनंत भुजा वाले परमात्मा, जिसके बारे में कह रहा था कि गीता अध्याय 11 में लिखा है कि कृष्ण जी ही अनंत भुजा वाले परमात्मा है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ये कहता है गीता अध्याय 11 के श्लोक 16 में, यहाँ पर लिखा है कि हे स्वामिन, यानी अर्जुन यहाँ पर गीता ज्ञानदाता प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना तो अनंत को देखता हूँ और ना मध्य को और ना आदि को ही। मतलब यहाँ पर अर्जुन उस विराट रूप को देखते हुए कह रहे हैं कि आप तो अनंत भुजा वाले लग रहे हैं, अनंत मुख वाले लग रहे हैं। अब इस बात यहाँ पर कहाँ लिखा है कि आप तो अनंत भुजा वाले लग रहे हैं, आप अनंत भुजा वाले वो हैं? देखो कितनी चालाकी से इसने शब्द डाले। हाँ, अर्जुन वहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि आप अनंत भुजा वाले हैं, आप अनंत पेटों वाले हैं, आप अनंत मुखों वाले हैं, ये कह रहा है वहाँ पर। ये नहीं कह रहा है कि लग रहे हैं और है में फ़र्क है। हाँ, अपनी तरफ से शब्द डालना तो कोई इन मूर्खों से सीखे। इनका जो गुरु था ये भी वही करता था और ये भी यही कर रहा है। देखिए कितनी चालाकी से शब्द डाल रहा है अंदर को सुनकर ये कहता है कि देखो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं कि वो अनंत भुजा वाले हैं, तो अनंत भुजा वाले कौन है? गीता ज्ञानदाता।
इसने आगे के श्लोक नहीं पढ़ा शायद, तो यहाँ पर गीता अध्याय 11 का श्लोक 46 भी देख लेते, जहाँ पर अर्जुन फिर कह रहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए देखना चाहता हूँ। मतलब अर्जुन वहां पर इतना भयभीत हो गया उस विकराल रूप को देखकर, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको पुनः उसी गदा चक्र वाले रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्राबाहु। अब यहाँ पर सहस्त्राबाहु क्यों कहा उसने? उसकी हजारों। हाँ, सहस्त्रबाहु का अर्थ क्या होता है पहले जान तो ले। हाँ, जब अगर तूने 2000 लिखना होगा ना तो द्यु सहस्त्र, 5000 लिखना होगा तो जैसे पंच सहस्त्र लिखते हैं। यहाँ पर तेरे गुरु ने कहा है कि वो 1000 भुजा का भगवान है, एक पर्टिकुलर संख्या है 1000, 1000, ठीक है। यहाँ पर विशेषण यूज किया गया, विशेषण, विशेषता, हजार, हजारों। अब कितने भी हजार हो सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 200,000 भी हो सकते हैं, 300,000 भी हो सकते हैं। अब रामपाल के चेले बोलेंगे 200-300,000 कैसे होंगे, तो लाख में गिने जाते हैं। अरे मूर्खो, जब तुम अपने ये वीडियोज में व्यू देखना, किसी में लिखा होगा 435 के, मतलब 435,000, वहाँ पर लाख नहीं लिखे रहते हैं। ऐसे ही जब हजार लिखते हैं, सहस्त्र लिखते हैं, ये पर्टिकुलर संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर एक लिखा होता 1000 तो मानते कि हाँ ये 1000 के लिए बात हो रही है। यहाँ पर सहस्त्र का अर्थ है कि अनेकों, सहस्त्र माने कि हजारों, और हजारों भुजाओं में अनेक हो सकते हैं। और तेरा गुरु बोल रहा है कि वो जो सिर्फ 1000 भुजा का ईश्वर है, 1000 पर्टिकुलर संख्या बता रहा है, एक निश्चित संख्या बता रहा है कि इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो ये बता रहा है। अब मुझे बता, यहाँ पर एक लिख रखा है, हाँ, और तेरे को इतने श्लोक दिखा दिए वहाँ कि लगभग 7-8 श्लोक हैं जिसमें अनंत भुजा वाले, अनंत रूप वाले लिख रखा है। इसने एक श्लोक देख लिया और उसको पकड़ लिया। देखो, और इसमें भी ये नहीं लिखा है कि 1000 भुजा का, यहाँ लिखा है कि हजारों भुजाएं। हजारों भुजाएं का अर्थ होता है कि कितने भी हो सकती है, भुजाएं हैं, इसलिए उसको सहस्त्राबाहु कहा है। यानी कि यहाँ पर अनंत भुजाएं नहीं है और ना ही वो अनंत मुखों वाला है, वहां पर वो 1000 मुख और 1000 हाथों वाला है, इसलिए उसको सहस्त्राबाहु कहा है। अब चले जाओ किसी भी डिक्शनरी में और सहस्त्राबाहु शब्द को देख लो। मतलब गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि आप कौन है, तो फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं जो अब सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। फिर आगे गीता अध्याय 11 के श्लोक 47 में कृष्ण जी। अब देखो कितनी चालाकी से इसने एक शब्द डाला कि सबको खाने के लिए। हाँ, क्या बोला आपके? सबको नष्ट करने के लिए। खाना और नष्ट करना अलग अलग है। सबको खाने के लिए आया हूं मैं। ने अर्जुन को कहा है कि अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। मतलब गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 और 47 से क्या स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता ने जो स्वरूप दिखाया है वह स्वरूप पहले किसी ने नहीं देखा और उसकी हजारों भुजाएं हैं। मतलब उसको सहस्त्राबाहु कहा गया है, ना कि अनेक भुजाओं वाला, अनेक मुखों वाला। पहले तो अर्जुन ने घबराहट के कारण बोल दिया कि आप अनेकों मुख वाले कौन है, अनेकों मतलब कितने भी मुख हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर अर्जुन, हाँ देखो इसने क्या दिया अपने खोखले ज्ञान के लिए, जैसा उसका गुरु ना वैसे ही लॉजिक, कि पहले तो घबराहट के कारण उसने बोल दिया कि आपके अनेकों मुख हैं, अनेकों वह हैं। तो मेरे अंध भगत, तेरे को मैं बता दूं, चल तेरा एक बार के लिए मैंने मान लिया, चल कि अर्जुन घबराहट के कारण उसने बोल दिया होगा कि आपके अनेकों मुख हैं, अनेकों हाथ हैं, अनेकों पैर हैं। पर धनंजय तो नहीं घबराया था, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जो रूप दिखाया था वो तो नहीं घबराए थे ना। अब तेरे को हम गीता से वहीं से, वो तो मैंने 2-4 श्लोक दिखाए थे। अब तेरे को मैं असली बात बताता हूँ कि ये रूप दिखाया कैसे, क्यों दिखाया, और किसके कहने पर दिखाया रूप, ठीक है। ये बात शुरू होती है अध्याय 10 से, जब अर्जुन ने जब 9वें अध्याय में बोला कि अर्जुन से कि सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा किंचित मात्र भी कोई दूसरा कारण नहीं है। जब ये बात जब बताई अर्जुन को, तो अर्जुन ने फिर 10वें अध्याय में बोला कि मैं आपकी विभूतियों का चिंतन किन किन रूपों में करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही गंगा हूँ, मैं ही काल हूँ। ये सब कुछ पहले ही बोल दिया ना। फिर 11वें अध्याय में ये बात आई कि 11वें अध्याय में बोला कि जैसा आप कह रहे हैं अपने रूप, विभूतियों के बारे में, विभूतियाँ मतलब अपने स्वरूप, बोले कि उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने जब इच्छा जाहिर करी तब वो रूप दिखाया। चलो हम तुमको दिखाते हैं गीता से ही।
ये गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। इसके पहले 10वें अध्याय में चलते हैं हम, ठीक है, सीधे। ठीक है, ये 10वां अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ ले एक बार। जो मनुष्य मेरी इस विभूतियों को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक स्नेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संयम नहीं है। अब यहाँ पर योग कह रहा था ना, योग का अर्थ भक्ति। ये देख यहाँ पर लिख रखा है भक्ति योग। अगर वहाँ पर भक्ति लिखनी होती है तो भले भक्ति आती, लिख ले, भक्ति होता है उसका अर्थ, तो यहाँ पर भक्ति लिखते। ठीक है, 7वां। 8वें क्या बोला, मैं इस संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझ में ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। हाँ, अब ऐसे ही करते करते अब ठीक है, ये अब उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, मतलब इस प्रकार से जब कहते कहते वो आए कि परम ब्रह्म, अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं, शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद आसित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। 14वें बोला, हे केशव, मुझ में आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने का तो न देवता न जानते हैं न दानव ही जानते हैं। 15वें बोला, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगदत्वे, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों को आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। 16वां 17वां, हे योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब जो आपने जो विभूतियाँ बताई है उनको एक बार फिर से मुझे बताइए कि आप कौन हो, क्या हो। तब भगवान ने बोला, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। मेरी विभूतियाँ जो मेरे स्वरूप हैं उनका अंत नहीं है, तो अनंत रूप हो गए ना। हाँ, फिर बोला कि हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार बोला कि मैं आदि में पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाश वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ, मैं ही मरुतों का तेज और मैं ही नक्षत्रों अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूँ। इसी प्रकार से जब कहते हुए आए, अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए आए, तो जो फिर 33वें श्लोक में पहले ही कह दिया, देखो, अक्षरों में आकार और समावेश द्वंद्व समास मैं ही हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। जो विराट स्वरूप दिखाया ना, पहले उसका वर्णन कर चुके हैं कि सब और मुख वाला, विश्वात्मुख, सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार 40वें श्लोक में क्या बोला, देखो क्या बोला, हे परमपद अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों को जो विस्तार से कहा है वो तो केवल एक संक्षेप नाम मात्र का है, कि जो मैंने ये जो विभूतियाँ तेरे को बता रखी है ये तो संक्षेप में है, अंत नहीं है मेरे रूपों का। तो जब रूपों का अंत नहीं है, जो वो रूप दिखाए थे तो वो भी तो अनंत है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर दिमाग थोड़ा सा भी बचा है तो यहाँ पर पहले कह चुके हैं कि मेरे रूप अनंत हैं। अब तूने एक बात कही कि अर्जुन ने घबराहट के कारण ये बोल दिया है कि आप अनंत रूप हो, अनंत आपकी भुजाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर धनंजय और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में क्या बता रहे हैं, 11वें अध्याय में चलो, पहले 10 का 42 पढ़ ले एक बार। अथवा हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार बहुत सी बातें जानने का क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात मेरे अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। यहाँ पर जब भगवान ने ऐसा कह दिया, अब यहाँ पर देखो, अब 11वां अध्याय आया, अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं अब
केवल मुझ पर कृपा, अभी तक तो अपने विभूतियों का वर्णन बताया, जैसे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, वो ऐसा प्रोडक्ट है, पर आपने प्रोडक्ट अभी दिखाया नहीं है वो कि वो ऐसा है। जैसे आप किसी को लंदन के बारे में बता रहे हैं कि लंदन यार ऐसा है, बहुत सुंदर है, पर आपने देखा नहीं है। अब आपने जब पूरा चीज़ बता दिया आपने उसके बारे में, तो लास्ट में वो जिसको आप बता रहे हैं, अब वो बोल रहा है कि जिसके बारे में आपने अभी मुझे बताया मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि केशव, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम योग गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। एक में बोला, दो में फिर क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। तीसरे उसमें बोला, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, जो मतलब जो 10वें अध्याय में जो कहा कि जैसा कहा है अपने आप को, यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि जो आपने जो रूप बताए पिछले उसमें, उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ अर्जुन अब विनती कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि वो रूप दिखाइए, जो रूप की आपने बात करी है पीछे कि मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ। उस रूप को दिखाइए, विश्व रूप दिखाइए अपना। यहाँ पर बोल रहे हैं अर्जुन। चौथे में बोला कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपको आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। अगर ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अब किसमें से बोल रहे हैं कि मेरे अविनाशी स्वरूप को वो दिखा दीजिए। अब भगवान अब यहाँ पर बोल रहे हैं 5वें अध्याय में कि हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के पढ़, ठीक है, एक बार के लिए मान लिया कि अर्जुन घबराहट के कारण बोल दिया होगा उसने कि आपके अनेक मुख है, पर यहाँ पर तो स्वयं जिसको तुम काल कह रहे हो वही बोल रहा है। हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूप को तू देख। अब तू मुझे ये बता कि यहाँ पर तो जो काल है वो तो नहीं घबराया होगा। वो क्यों कह रहा है कि मेरे अनेक माला अनंत, अनेक तरह के रूप, वर्ण देख, रंग देख, अनेक तरह के। जब अनेक तरह के रूप होंगे तो अनेक भुजा भी होंगे, अनंत उदर भी होंगे, अनंत आँखें भी होंगे ना। या मतलब कि 1000 भुजा है और अनंत रूप हैं। जितने सामर्थ्य होगी, जितने रूप होंगे उतने ही तो हाथ होंगे ना। अब यहाँ पर को बता, अब यहाँ पर भी बोल कि ना, ये यहाँ पर काल भी घबरा गया था और ऐसे ही बोल दिया। ये तो हो गई स्वयं जिसको तुम काल कह रहे हो, वो भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे अनेक प्रकार के रूप देख, अनेक तरह के और अनेक वर्णों के तथा अनेक आकृति वाले मेरे रूप को देख। छठे में क्या बोला, हे अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगण को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी देख, और भी बहुत हैं रूप, वो भी देख। अब बोला, हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में सरासर संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय और कुछ भी जो देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु इस अपनी आँख से मुझे देख नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देखेगा। अब यहाँ पर स्वयं काल बोल रहा है कि मेरी ईश्वरीय शक्ति को। अब 9वें में बोला, अब संजय बोल रहे हैं, देख अब संजय 9वें श्लोक में। अब संजय तो नहीं घबराया था ना, संजय तो वहाँ आराम से बैठ के अपनी जो दिव्य आंखें दी थी, जो चक्षु प्राप्त हुए थे, उस चक्षु से वो दर्शन कर रहा है, जो धृतराष्ट्र को जो गीता का ज्ञान दे रहा है। और जो गीता का ज्ञान है ये धनंजय ने ही धृतराष्ट्र को सुनाया था। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। 10वां श्लोक, ये धनंजय ही बोल रहे हैं, धनंजय, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले, ये पढ़ अनंतम, संस्कृत भी पढ़ अनंतम, और यहाँ भी पढ़ अनेक
यहाँ पर है 1000 नहीं है ना। तेरे इस कुतर्कों को काटने के लिए 2 श्लोक ही काफ़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अनेक रूप देख, अनेक रूप होंगे, अनेक हाथ भी होंगे। अब यहाँ पर भी अब धनंजय खुद बोल रहे हैं, मतलब कि धनंजय भी यहाँ पर घबरा गए होंगे ना। हाँ, तेरे कुतर्कों का जवाब है ये, ठीक है। अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। ये अब इस प्रकार, ठीक है, भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुआ। अब 15वें श्लोक में बोला कि, अब 16वें श्लोक में बोला कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब और से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके ना आदि को, ना मध्य को, ना ही अंत को देखता हूँ। अब देखो, इतने श्लोकों में अनंत रूप, अनेक रूप कह रखा है। सिर्फ एक श्लोक में सहस्त्र बाहु कह रखा है। सहस्त्र बाहु भी वहाँ पर इसलिए कह रखा है कि हजारों भुजाओं में अनेक आ गए। एक बार पढ़ ले, सहस्त्र कहाँ यूज किया जाता, सहस्त्र शब्द, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार से सारा कुछ ये चीज़ है। अब इसने 46वां श्लोक दिखाया बड़ा प्यार से, बड़े प्यार से 46वां श्लोक दिखाया इसने, ठीक है। अब एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती है, हाँ, अब मेरे एक बात मेरे ये समझ में नहीं आती कि मतलब कि जब काल ने अपना परिचय दे दिया कि मैं काल हूँ, तो उसके बाद भी क्यों कह रहा है श्री कृष्ण, उसके बाद भी अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि भगवान से, श्री कृष्ण से, हे केशव, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हाँ, ये क्यों कह रहे हैं? जब बता दिया, अपना परिचय दे दिया, तो फिर काल कहते हैं ना सीधे। तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी, पर कृष्ण और काल को अलग साबित करके दिखाओ। कृष्ण का ही रूप काल है, अनेक रूप थे उसमें। जो वो रूप दिखाया था ना, उसमें अनेक रूप थे, ठीक है। तो जो 46वां श्लोक था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर भी 38वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, देख अच्छी से देख। इतने बार कह रखा है, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं, आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं, सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये इतने बार कह रखा है अर्जुन ने अनंत रूप, धनंजय ने कहा अनंत रूप, हाँ, अनंत भुजा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला, काल ने स्वयं कहा कि मेरे अनेकों रूप देख, अनेकों वर्ण देख, हाँ। एक तूने 46वां ये जो 46वां श्लोक ये था, ये कि ये मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथों में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप में शंख, गदा, चक्र पद से हो जाइए। हाँ, अब देख, यहाँ पर चतुर्भुज जब लिखा तो चतुर का अर्थ होता है 4, भुज का अर्थ होता है भुजा। यहाँ पर भी अगर एक भुजा वाल 1000 भुजा लिखना होता तो एक लिखते पहले, एक है। अब सहस्त्र का जो शब्द का जो प्रयोग है वो 1000 में किया जाता है कि कितना 1000, 10,000, 20,000, 30,000, तो हजारों, इतनी जगह तेरे को मैंने दिखा दिया। अब देख श्री भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो 47 श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि अनंत विश्व रूप, अनंत का अर्थ क्या हुआ, जिसका अंत नहीं है। जब रूप का अंत नहीं है तो जो भुजाएं हैं वो भी तो अनंत होगी ना। यहाँ पर तो काल नहीं घबराया ना, घबराहट के कारण बोल दिया उसने। ये देख, दो श्लोक तेरे को मैंने दिखा दिए कि स्वयं काल बोल रहा है, तुम्हारे हिसाब से काल, हमारे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण, कि मेरे अनंत रूप हैं। जब अनंत रूप होंगे तो अनंत हाथ भी होंगे, अनंत चरण भी होंगे, अनंत चक्षु भी होंगे, तो इनके लिए एक बार और बनता है वो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें
तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो समझ में आ गया होगा तेरे को, ठीक है। जब मैं कुछ चीज़ बताता हूँ ना तो उसको प्रूफ प्रमाण के सहित बताता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं वो बताता हूँ मैं। अब मुझे तो ये साबित कर कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मेरे अनंत रूप को देख, मेरे अनेक वर्णों को देख। अब मुझे ये बताना कि यहाँ पर भी क्या भगवान श्री कृष्ण घबरा गए थे या काल घबरा गया था अर्जुन को देखकर? एक। नंबर 2, धनंजय खुद बोल रहा है कि उनके अनेक हाथ हैं, अनेक रूप हैं, अनेक उदर हैं, अनेक पेट हैं। धनंजय भी घबरा गया होगा ना, घबराहट के कारण। अर्जुन तो घबरा गया था, इसलिए उसने आनंद फानन में बोल दिया आप अनेक रूप वाले हैं। हाँ, लगभग 12 से 13 श्लोकों में मैंने दिखा दिया कि वो अनंत रूप हैं, अनंत हाथ हैं, उनके भुजाएं हैं। शर्म कर ले भाई, थोड़ा शर्म। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने गपोड़ी बाबा की बात सिद्ध करने के लिए श्लोक का ही अर्थ का अनर्थ कर दे रहा है। और एक दूसरी बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तेरे सिवाय इस रूप को किसी ने और ने नहीं न देखेगा, न देखा है, न देखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि अभी कौन कौन नहीं देख रहा है, कौन कौन देख रहा है। वहाँ पर उस समय 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, रुद्रगण, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, और यहाँ धनंजय भी उस रूप को देख रहा था। अब तुम बोलोगे कि युद्ध में लगाना था इसको अर्जुन को, तभी वो रूप दिखाया, जबकि अर्जुन ने देखना चाहा वो रूप, तब वो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने वो रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन ने कहा ना 11वें अध्याय के श्लोक 1 से 5 तक कि मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो इच्छा जाहिर किसने करी? अर्जुन ने, ना कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में लगाना था इसलिए वो रूप दिखाया ना। ये गलत है तुम्हारा। और काल ने तो अविनाशी अटल प्रतिज्ञा कर रखी है ना कि वो किसी को सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा। अविनाशी अटल का अर्थ है कि वो कभी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर कैसे टूट गई? अगर यहाँ पर टूट गई तो तुम्हारा गुरु झूठ बोल रहा है कि वो अटल है, अविनाशी प्रतिज्ञा है, ठीक है। अब तुम दूसरा कुर्ता करते हो कि उसको युद्ध में लगाना था, तो अर्जुन को युद्ध में लगाना था, धनंजय को युद्ध में नहीं लगाना था ना। 11 आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, इनको तो युद्ध में नहीं लगाना था। तो ये भी तो उस रूप को देख रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारी गप्पोड़बाजी जो चलती है ना, मेरे पास उसका इलाज है। तो मेरे सनातनी भाइयों, आज के लिए इतना ही। आज पता चल गया होगा कि ये उंगली का हिला के ये अपने ही गपोड़बाजी के उसमें फंसते जाते हैं। ये सहस्त्र का अर्थ होता है कि एक विशेषण है, विशेषण। वो 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, 450,000 भी हो सकता है। वो सहस्त्र, संस्कृत थोड़ा पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा व्याकरण की जानकारी ले ले, उसके बाद हमसे टकराना, ठीक है। तुम्हारा गुरु आ जाए, तुम्हारे गुरु जैसे 100 आ जाए ना, पर हमारे गुरुओं में जो सामर्थ्य है ना, उन्होंने हमको जो ज्ञान दिया है ना, 2 मिनट में बैठा देंगे नीचे, 2 मिनट में, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। ये अहंकार नहीं बोल रहा है, ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे गुरु जब सामर्थ्यवान हैं, हमारे जो गुरु शंकराचार्य हैं सामर्थ्यवान है ना, उन्हीं की कृपा से मैं ये बोल रहा हूँ। हमारे आचार्यगण, मठाधीश, हमारे शंकराचार्य, उनके आगे तुम क्या हो? कुछ भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। तो इस ढोल की पोल तो खुल गई। अब दूसरी वीडियो बनाना, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।